ये पहला हमारा था एस एन एस 5n माइनस एन स्क्वायर, इसका ए एन कितना आ रहा है 2n। देखो वैसे तो 2n जिन लोगों का गलत है, 6 माइनस 2n पॉसिबली करेक्ट है, पॉसिबली बोल रहा हूँ मैं। जिनका 2n माइनस समथिंग कुछ भी आया है तो पक्का से गलत है, मुझे ये चीज़ पता है। तो एक बार के लिए यार सॉल्व करना है अपने को। फाइन, ये देखते हैं इसका ए एन कितना आ रहा है बच्चा लोग। ये पॉसिबली करेक्ट है, मैं तुमको बताऊंगा मैं कैसे बोल पा रहा हूँ ये चीज़। हाँ, इसका ए एन क्या है 2n माइनस 2। ये भी डिस्कस कर लेगा अपन, कर तीनों रहेंगे डिस्कस। अब देखो मुझे ना यहाँ का ये पता था समथिंग ये 10n तो आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। सर 10n सॉरी 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 सॉरी, ये कुछ भी -2n पक्का से आना चाहिए। फिर आगे कुछ भी प्लस माइनस समथिंग रह सकता है। समझो मैं कैसे बता पा रहा हूँ। देखो तुमको याद है कल अपने प्रॉपर्टी देखा था, एक तो क्वाड्रेटिक अगर एसएन में रहा तो वो पक्का से एपी है, नो बिग डील। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या रहने वाला था, जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इनटू 2। तो ये यहाँ से मुझे पता था मेरा कॉमन डिफरेंस -2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से भी मेरा वो, मैं तो ए एन बना रहा हूँ तो ए पी बनेगा ना, मेरा कॉमन डिफरेंस -2 के बराबर आना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस क्या था यहाँ पे, एन का कोएफिशिएंट था। समझा आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये तो -2 में नहीं आना चाहिए। वैसे यहाँ पे अगर ये एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस पक्का से 4 रहेगा। ये देखो, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये पार्ट सही है गलत है, मुझे नहीं आइडिया उस चीज़ का, बट ये वैसे ही यहाँ पे ये एन स्क्वायर लिखा होगा, कोएफिशिएंट 1 है तो ये 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल गया मेरा कॉमन डिफरेंस 2 होने वाला है, ठीक है। जो कोई क्वेरीज रहेगी 1, ठीक है, जो भी है जो न्यू 1 2 3 4 तो पहले नहीं पढ़े हुए कुछ भी, प्लीज़ फ्रीली पूछना उस चीज़ को। अब अपने एक बार फटफट करके देख लेते हैं। मुझे पहले वाले का आंसर नहीं पता है। देखो अभी एस एन की वैल्यू आ गई है 5n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एस ऑफ n माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 टाइम्स n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 5n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, 5n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 7n माइनस 6। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होना, ये तो आंसर आ गया। अरे नहीं यार, एस ऑफ n माइनस 1 आया है। अब मेरा ए एन क्या होता है, एस एन माइनस एस ऑफ n माइनस 1, मतलब 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एन स्क्वायर प्लस 7n माइनस 6 जस्ट 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6। ये और ये तो कट गया मेरा, आई थिंक इट इज -2n प्लस 6। फेयर इनफ। किस किस का अलग था, गिविंग यू 2 मिनट्स ओनली ये करने के लिए, ठीक है ना। जिन लोगों ने कर चुका है ठीक है, बचे लोगों को सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ मैं करने के लिए, ठीक है। थोड़ा समझाया बेटा क्या हुआ है अभी। ये फटाक से खुद से करोगे, और अभी भी गलत आएगा तो मुझे बताना, बट आई कैन सी आप तो क्या गलती कर रहे हो। चलिए सेकेंड वाला देख सकते हैं, या किसी का अभी कोई कर रहा है, खुराना नहीं है, दिखा एक बार। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज, वैसे इसके अंदर ना आप लोगों को उसने ये भी पूछा था, कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है। ये 6 था, फट से डायरेक्टली ये देख के कॉमन डिफरेंस आप बोल सकते हो कितना होने वाला है, -2। ऑब्वियसली आप ये यहाँ से देख के भी बोल सकते थे। एनी वन विद डिफरेंट आंसर फॉर द सेकेंड सब पार्ट, एनी वन डिफरेंट, राहुटी नहीं, एनी वन विद डिफरेंट आंसर फॉर सेकेंड सब पार्ट, ध्यान रखो उनकी तरफ, टू अटेम्प्ट होते हैं। एनी वन फॉर सेकेंड सब पार्ट प्लीज, थोड़ा सेकेंड सब पार्ट आया है। एनी वन विद डिफरेंट आंसर फॉर थर्ड सब पार्ट, तेरा आया है, करके दिखाऊँ एक बार, आ गया 4n माइनस 1 आता है सेकेंड में। देखा अभी एस ऑफ n की वैल्यू तेरी है 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, एस ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू 2 टाइम्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1 माइनस 1, करेक्ट, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1
प्लस 3n माइनस 3 माइनस 1 2n स्क्वायर माइनस 4n, मिल गई गलती, प्लस 2, पता नहीं तूने क्या बोली मुझे, 3n माइनस 4, फिर आगे का सॉल्व करना रहता था। तू छाप मत छोड़ा ना, भका भक छाप दिया तूने, छापा दब छापा है तूने मेरा। सेकंड वाला कर ले, फिर उसके बाद में थर्ड वाला होमवर्क लेना। चलिए कहीं सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी नहीं सॉरी, आपके जो एमएल अग्रवाल है उसके थ्रू करने वाले हैं। पहले तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत फुद्दू सा है, ये ओरली कर रहे हैं आप लोगों को, मैं यहाँ पे मेहनत नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म क्या रहने वाला है सर, कैसे निकाला हम लोगों ने, आपसे मल्टीप्लाई करते, किसी को याद है इसे, इसको क्या बोलते थे? ठीक नहीं, एचपी नहीं, जीपी था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है मेरा, क्या 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 1/16 क्या बोल, ये इसमें बेटा नेक्स्ट नंबर ये 512 हो रहा है। क्या हो रहा है, अपन लोग 4 से मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं। अगेन ये क्या बन गया मेरा, ये भी जीपी है। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है मेरा, गलत, 5 का क्यूब मतलब 125। ये ना तो एपी है, ना तो जीपी है, ना तो एचपी है। ठीक है ना, तो इसमें स्ट्रेस मत लो। ठीक है, तुमको एचपी तो वैसे ही नहीं है, जीपी नहीं है बोला मैंने, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो के तू आगे बढ़े ना, इसलिए जीपी बनता था। ठीक है, आप जिसने भी ये मुझे फ़ोटो क्लिक करके दिया था, बहुत इतनी इतनी क्लीन फ़ोटो क्लिक करके देगी, मैं क्या बताऊँ। अब देखिए गाइस, ये देखो मैं बस बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है ए एन की वैल्यू है 4n स्क्वायर प्लस 3। मुझे पहले मान लो 3-4 टर्म्स लिखना है, तो मेरे a1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हर n की जगह पे मैं 1 डाल दूंगा, ये बन जाएगा कितना 7। a2 कितना जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना जाएगा 16 प्लस 3 19। a3 कितना, देखो जिसको जम नहीं आता ओरली का, ठीक है, 4 इंटू 4 लिख के फिर करोगे, कोई पाप नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, इसके लिए एक और चीज़ जैसे बता रहा हूँ मैं, 4 इंटू 4 प्लस 3, पहले मल्टीप्लाई होगा। तुम इसको पास में लिख दिए मतलब पहले करोगे, ऐसा नहीं होता है बेटा। ऑड मास रूल, थोड़ी इज्जत दो, याद है तुम लोगों को। हाँ, ये 19 तुम पास में लिख लो, तुम्हारी गलती है वो। 4 इंटू, वैसे वो बेड मास होता है, ब्रैकेट सबसे पहले करो, फिर एक्सपोनेंट होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, अपन उसको ब्रैकेट ऑफ बोल के बोल देते हैं, ऐसे इट इज बेटर इज बेड मास। है ना, ये हो जाएगा कितना बचा लोग, अभी तो 9 4 36 39 हो रहा है। ठीक है, 3 टर्म्स निकाल के देख लिया हम लोगों ने। नाउ इसका नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एन, जिसमें nth प्राइम नंबर है, मेरा a1 मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, a2 सेकेंड प्राइम नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, कर सकता हूँ। अब जस्ट ये देख लो, यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा बना है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन सीक्वेंस के अंदर, ये एक प्रोग्रेशन है। क्या ये मेरा एक प्रोग्रेशन है क्या, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा मैं लिख नहीं पाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ये दिया हुआ है ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। आपको a5 या a7 ढूंढना है, तब करोगे क्या, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, करोगे क्या, हर n की जगह पे पहले 5 डाल दोगे तो a5 आ जाएगा, हर n की जगह 7 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, आपको कुछ तो भी है इसमें, जो हमें महक ने बहुत क्लियर फोटो क्लिक करके दी है, इसमें ये लिखा हुआ है बेटा, आपको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a20 निकालना है। सेम चीज़ करेंगे अपन लोग। देखो a1 और a2 तो फटफट जीरो बन जाएगी, क्यों, a1 तो यहाँ पे जैसे ही डालूंगा 1, ये जीरो बन गया, आगे की कोई इज्जत ही नहीं, जीरो इंटू सबको जीरो है। 2 वाले में ये हो जाएगा। ठीक है, बट 20 वाले के लिए निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा कुछ 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23, जो भी देगा वो। ठीक है, अब देखो, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से करवाने वाला हूँ। देखो, अगर मैंने आपको फंक्शन से दिया ए एन इज इक्वल्स टू n+1
या फिर 2n-8। कब? यहाँ पे देखो, इफ n इज लेस देन 5, इफ n इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अच्छा, n इज लेस देन, हाँ ठीक है, 5 है। और ये हो गया n-2 इफ n इज इक्वल टू 5, ठीक है। मैं आप लोगों को अलग अलग टर्म्स पूछ रहा हूं निकालने के लिए। पहला टर्म हो जाए a8। मुझे बताओ कौन से फॉर्मूला के पास जाऊं मैं? लास्ट। देखो n की वैल्यू मेरी 8 थी, मतलब 5 से बड़ी है, तो मेरे को लास्ट तक जाना पड़ा। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2 इंटू 8-8, जो कि चलो 8 ही दे रहा है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो A4 के लिए कौन से फॉर्मूला के पास जाऊं? क्योंकि वो 1 से 5 से छोटा है। देखो 4 + 1 जो कि देखो 5। A11 के लिए कौन से फॉर्मूला के पास जाऊं? तो 2 इंटू 11-8, 22 - 8 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। A5 के लिए किसके पास जाऊं मैं? मिडल वाले के पास। ये 5 - 2 = 3। अब यही मान लो, अगर मान लो ये अगर ऐसा लिखा हुआ होता, तो मुझे बताओ A5 के लिए किसके पास जाता? फर्स्ट वाले के पास जाता था मैं। और यहाँ पे की जगह पे ये ऐसा लिखा होता तो देखो बेसिकली क्या है, तुमको अलग 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 उसे फंक्शंस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। फॉर्मूला जैसा जो है वो बना के दिया, जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बना के दे दिया। बस तुमको स्मार्टली n की वैल्यू क्या है उसको देखते हुए सही पर्सन के पास जाना है, ठीक है। तुमको दूं मैं एक छोटा सा टास्क, सोच के करना, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन डायरेक्टली दे रहा हूं मैं, फाइन। तुमको चलो ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, फिर तुम ट्राई करना। देखो ये वैसे इसको इतना ऐसे एरो एरो बना के लिखते नहीं, तुमको अभी तक फंक्शन अच्छे से पता ही नहीं है कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखो फंक्शन क्या बन रहा है मेरा, ए एन है n², अगर n की वैल्यू प्राइम है। ए एन है मेरा n² - 5, अगर n मेरा कंपोजिट नंबर है। और ए एन है मेरा n³ + 4, अगर n मेरा ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है। आप लोगों को मुझे पहले 6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 निकाल के देना है, ठीक है। तीनों के थोड़ी होते हैं, ये कहाँ पे जाएगा? A1, तो 1 कहाँ जाएगा? वैसा करके एक बार आप लोग अपना समय लेके प्लीज ट्राई कीजिए। नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, वो छोटा कैश था उसमें। गाइस 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। आप में से यहाँ पे कोई लॉ वाला है, लॉ करने वाला? अगर हो तो आप मैथ्स ड्रॉप कर देना चाहिए, मेरे लिए नुकसान है। ये भी कोई सब्जेक्ट है तुमको CBSE में? मुझे आइडिया नहीं है, वो तो ऑब्वियसली नहीं, अगर लीगल स्टडीज का कुछ है कि आपको लॉ में मैथ्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो एक बेवजह स्ट्रेस मत बढ़ाओ। क्लास में पढ़ती है? नॉट श्योर, आई वाजंट अवेयर।
हाँ, तो आई हैव अ फीलिंग कि जो तुम लोग बोल रहे हो वो कॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती होगी उसमें, वो सिर्फ कॉन्ट्स पढ़ने के लिए लगाना, पता नहीं, वो तो अपन पता करता हूँ मैं। हाँ वही, वो एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके रहता है, तो वो उत्तू से के लिए आपने पूरे पूरा मैथ्स 11th 12th नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन स्टिल सॉल्विंग? ओके, चलिए एक बार आंसर्स डिस्कस करते हैं। महक, A1 कौन सा फॉर्मूला डालिए? लास्ट वाला करेक्ट, तो 1³ + 4 बन जाएगा 5। A2 कौन सा फॉर्मूला डालिए? फर्स्ट प्राइम है वो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा n² मतलब 4 बनेगा, डायरेक्ट लिखना, लिख लो। A3 कौन सा डालिए? 9, ठीक है। लाहौटी, A4 के लिए कौन सा डाला बेटा? सेकेंड। 16 - 5 11 बन जाएगा। आयुष ना, कौन सा डाला है फॉर्मूला? सेकेंड वाला, अच्छा फर्स्ट वाला, हाँ तो 25। और A6 के लिए कौन सा डाला है? 31 बन रहा होगा, ठीक है। ये देख लो गाइस, यही आंसर आया क्या? 5 4 9 11 25 31, ठीक है, तेरा आया बेटा कुराना। अब देखिए ये वैसा ही है बेटा, बस इसमें इवन एंड ऑड देके रखा हुआ है, उसमें आपको 13th एंड 14th टर्म निकालना है। बस मुझे एक भी स्क्रिबल कर दो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे स्क्रिबल करके आंसर निकाल कर दो कहीं पे, ठीक है ना। आप रफ में करना चाहते हो, ओरली करना चाहते हो, आपकी इच्छा, मुझे सिर्फ वो आंसर से अभी मतलब है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं, वैसा नहीं है बेटा। ये देख, तेरा A1 1 मतलब n जो तेरा 1 है, तो n 1 तेरा प्राइम हो रहा है या कंपोजिट हो रहा है, तो ये बस ये वाले फॉर्मूला डालना पड़ेगा तेरे को। बच्चों ये दोनों वैसे ही गलत हो गए तेरे, तो कोई करना ही नहीं पड़ेगा। A2 n के लिए 2 है, n के लिए 2 है मतलब क्या हो रहा है? प्राइम हो रहा है, तो सिर्फ ये वाला ही रहेगा। एक वॉशरूम होता है, मेल वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम, और एक बच्चों का वॉशरूम। तो बच्चा गया तो तीनों में जा जाके थोड़ी देखेगा कहाँ घुसूंगा, वैसा तू वैसा समझ चल। तो n अगर तेरा 5 है तो n तेरा प्राइम नंबर, तो सिर्फ ये वाले वॉशरूम में घुसेगा, ठीक है ना। चलिए ये वाला आ गया गाइस। तो A13 की वैल्यू कितनी आ रही है? 170, कैसे? 13 का स्क्वायर + 1। और A14 की वैल्यू कितनी आ रही है? 196, वो पहले वाले इसमें घुस गया, ठीक है ना। नाउ कम्स अप समथिंग गुड। आप लोगों को समेशन तक एक चीज़ होती है, ठीक है, अपन लोगों ने पहले देखा हुआ है जब अपन डेमो सेशंस कर रहे थे, बट चलो एक बार देख लेते हैं। ये इसको सम ऑफ समेशन, वैसे करेक्ट वर्ड है सिग्मा, इसका क्या नाम है? सिग्मा। देखो ये इसके आगे ना एक कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, इट कैन बी इन एनी, तो कहते हैं वो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल टी के टर्म्स में तो t² है मान लीजिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे t कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल t हो रहा है 4 से स्टार्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गई है, और कहाँ पे एंड हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 7 पे एंड हो रहा था, तो ये मैंने एंड पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा? ये बन जाएगा, पहले t को 4 डाला तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 5 डालूंगा तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 6 डाला तो 7 डाला तो, अब ये सिग्मा यानी सम ऑफ था, तो ये इन सब नंबर्स का सम, यानी कि बीच में ये प्लस मुझे ऐसा डालना पड़ेगा। यही मान लो अगर मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है, n = 1 से लेके 4 तक है कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है n² + n फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब मैं पहले 1 डाल रहा हूँ तो 1² + 1 बन रहा है, तो जब 2 डाल रहा हूँ तो 2² + 2 बन रहा है, 3 डाल तो 3² + 3 बन रहा है, 4 डाल रहा हूँ 4² + 4 बन रहा है, तो इन सब का सम था, ठीक है। ये आप लोग दोनों कॉपी मत करना, खुद से लिखना। इसके सिवाय मैं आप लोगों को एक और करने के दे रहा हूँ, a = 5 से 8। आप बस ये फॉर्मूला बना देना, मुझे आंसर फाइनल आंसर नहीं चाहिए है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा हूँ ये, ठीक है ना। n²
-8/n। डिफिकल्ट बना है, बस तुम लोगों को सॉल्व करके निकालना है। आई एम सो सॉरी, हाँ गलती हो गई, गुस्सा नहीं। k² -8/k, ठीक है। पहले के दो खुद से सॉल्व करने के लिए करो, ये वाले को तीसरे को भी अपने आप ही करो। आकृष तू कुछ पूछा था, सॉरी। देखते बना के आएगा। वैसे मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या पूछा। अगर वो आगे कुछ दिखता है वो सिमिलर पैटर्न का तो डिफरेंट स्टोरी। मुझे क्वेश्चन तो दिख के बता क्या था, मुझे कुछ भी याद नहीं है बेटा जनरली। रुक जा। हाँ k = 5 से 8। ये वैसे ये क्या बना है, ये कोई मुझे बता पाएगा क्या? ये सीरीज बना है, गुड, ठीक है। बस इक्वेशन लिख दे, सॉल्व करने का नहीं है। बेटा क्योंकि सम ऑफ लिखा हुआ है ना बच्चा, वो तो ये जो टर्म्स आए हैं उनका सम, समझा। k = 5 से 8 है बेटा वो, और वो इक्वेशन है k² -8 सॉल्व नहीं करनी, बस तेरे को k की वैल्यू डालते जाए 5 6 7 8, बस, और उसको लिख दो प्लस 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 लिखते जाना उनके बाद। वो जो तेरा एक बन जाता है टर्म उसको ब्रैकेट में डाल दिया तेरे खुद के कन्वीनियंस। मैंने देख जैसे अपन ने ये वाले लाल वाले इसमें देख, ये पूरा का पूरा पहला टर्म था उसको ब्रैकेट में डालता ना, वैसा कर लो। अगली अपॉन के है ना, या अपॉन 5 है, वो धमाधम 5 लिखे जा रही है डिनोमिनेटर में सबके। सेकेंड टर्म तेरा 6k की वैल्यू 6 ले रही है तो उसमें 6² -8 अपॉन क्या रहेगा, तो 5 के लिखिए। हाँ वापस यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट में भी इसमें 6 लिख दी, कैसी पगली है ये। पुराना आया है, चलिए। हाँ अद्वितीय, हाँ बेटा इसका आंसर बताएगा आप। गुड, गुड इनफ है, पढ़ सकते हैं आगे। ये देखो अब, ये ही उसने यहाँ पे दिया हुआ है, फाइन। मुझे यहाँ पे उसने n तक के का मांगा है। इसी को अगर मान लो मैं कभी इसको फॉर एग्जांपल मैं इसी जगह पे n लिख देता, ये थोड़े बहुत लिखा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस n² -8 बन गया, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन खुद ही लिख लो इसको ऐसे ने, ये इसमें सब पार्ट में नीचे और करके लिखा होगा मुझे। 3 से 4 लिखना, फिर डॉट 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 डाल के फिर n वाला टर्म डाल देना। हाँ बस फिफ्थ का फर्स्ट। तो ठीक है, सूजन छाप क्यों रहा है, क्या क्या आंसर भी। ओहो, इतना इनोसेंट कैसे बन रहा है तू, सॉल्ट एग्जाम्पल में सॉल्ट है क्या? सूजन तेरे बुक खोल के
चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ दिख रहा है तो मुझे होता है, मुझे लगा आप एक्सरसाइज ऐसा कर रहे हो, मैं तो सॉल्व एग्जाम्पल कर लेता हूँ छापने का। ये होता है कोई बच्चा। चलिए हो गया लिखना। खुराना आंसर बोल बेटा। ठीक है, तूने उसने सॉल्व किया, कोई बात नहीं। 2 5 10 तो डॉट डॉट, अरे प्लस प्लस डालना पड़ेगा, कॉमन ही रहेगा। ठीक है, आखिरी वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, एन स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1, ठीक है रुझेगा 2 9 28 65 डॉट 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 एन स्क्वायर नहीं प्लस नहीं एन क्यूब प्लस 1। ठीक है क्या, एक बार उसको प्लीज़ रिजॉइन करने के लिए बोल दें, पूरा को याद नहीं रहेगा मुझे लगता है बच्चा अपना। तो देखिए अगर ये ऐसा वाला मैं लिखा है और मैंने इसको बोल दिया कि इसे मुझे सिग्मा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दीजिए, तो पहले तो देखो आप लोगों को डायरेक्टली उसने यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए बना के दिया। देखिए कैसे दिया हुआ है फॉर्मूला को बना के, क्या हो गया, एक कॉमन, सॉरी इट शुड हैव बीन प्लस, माय बैड, शुड हैव बीन प्लस 1 का क्यूब प्लस 1। तो देखिए ये अपने आप उसको उसने आपको बना के दिया है कि ये कुछ के क्यूब प्लस 1 चल रहा है। देखो एन की जगह पे सिर्फ मैंने के डाल दिया आखिरी टर्म के इसमें, तो के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी, 1। देखना 1 का क्यूब 1 हुआ, प्लस 1 1 2, यहाँ से लेके कहाँ तक के की है, एन तक के का है। समझा आप लोगों को ये चीज़ क्या हुआ है, ये आप लोगों का फॉर्मूला ऐसा बन गया है। एक बार ये तो कर लो, फिर अपन सेकंड वाला अभी देखेंगे उसका। देखो समझाएगा पुराना, हाँ ये कर लो। देखा तुम लोगों को अभी केस में देखो, जिन लोगों का वो हो गया है वो लोग अब इसको सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे बेटा। हाँ चले को बात, तो वापस से आंसर क्यों निकाल रहा है बच्चा, मुझे बता। तेरा आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया है, देखो ये सिग्मा के टर्म्स में ही लिखना था, ख़त्म। हाँ ये तो तेको दिया हुआ था ना, फिर तेको ये करना था। अब देख जैसा तुझे ये दिया हुआ है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस, हाँ यस। तो गाइस देखिए अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा के ओवर के प्लस 1 विथ के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल एन, फेयर इनफ। हाँ फर्स्ट टर्म में भी 1 से ही होगा स्टार्ट। अब देखिए गाइस,
अब आप लोगों को मैं एक ऐसे ही सीक्वेंस बना के दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा A1 की वैल्यू कुछ 2 है, ठीक है, A2 की वैल्यू कुछ 5 है, ठीक है। इन लोगों ने कैसा किया उसको, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, चलो ये वाला ही एक बार देख लेकर डायरेक्टली इंस्टेड क्वेश्चन बनाने की जगह पे, नहीं अच्छा जगह नहीं। A2 की वैल्यू 5 प्लस A1 है, मान लीजिए 5 माइनस A1 है, और AN की वैल्यू 8 प्लस A ऑफ N माइनस 1 है, when N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब मुझे ये वाला सीक्वेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे से, सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 माइनस A1 थी, 5 माइनस 2 मतलब कितनी हो गई 3, A3 N की वैल्यू 3 डाल रहा हूँ, तो वो कितनी आएगी 8 प्लस A2 रहेगी, वो मतलब 8 प्लस 3 मतलब 11। A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए, ये यहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे, 8 प्लस A3 तो 8 प्लस 11 मतलब कितना हो जाएगा, A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 8 प्लस A4 जो कितनी हो जाएगी 8 प्लस 19 27। तो मेरे को 2 3 11 19 17 डॉट 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 बन जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है। आप लोग मुझे हेडिंग में लिख देना आप लोग एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 का करेगा अभी फट से। सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन 2, आपको पहले 4 टर्म्स लिखना है इसके। पूजन समझा नहीं है क्या, पूछना तो क्या देखा था। A1 तेरे को पता है क्या है, लिख वहाँ पे A1 की वैल्यू लिख, A2 की वैल्यू निकाल सकता है, 3 प्लस A1 लिखा हुआ है, देख तो कितनी आ जाएगी फाइनल आंसर तेरी, ठीक है। तो A2 की वैल्यू पता चल गई कितनी हुई है। अब देख अगर n की वैल्यू 3 है तो ये वाले फॉर्मूला पे जाना पड़ रहा है तेरे को बेसिकली, ठीक है। तो देखिए A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स A1 नहीं ना, n की वैल्यू 3 चल रही है, n इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो हर n की जगह 3 डाल दे, तो A3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 1 लिखना है, तो A2 बन जाएगा, और ये पूरा पूरा जो आंसर है उससे -1, तो 2 टाइम्स A2 की वैल्यू कितनी थी तेरी -1, तो ये कितना हो जाएगा 9, तेरी A3 की वैल्यू 9 हो गई है। तो को A4 की वैल्यू निकालनी है, तो वो A4 के लिए भी यहीं जाना पड़ रहा है, तो हर n4 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो A4 के लिए कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, नहीं तो मेरे को फॉर्मूला बोलना 2 टाइम्स A3, परफेक्ट। तो 2 टाइम्स A3 की वैल्यू थी 9 -1 तो हो जाएगा 17। समझा क्या हुआ ये चीज़, खुद से कर अभी। थोड़ा आई होप समझ में आ रहा है चीज़ें, गुड। आप लोग बच्चे लोग अपना होमवर्क समझ लीजिए, आपको 6.1 की एक्सरसाइज पूरी करनी है, उसमें सिर्फ आपका सेकेंड क्वेश्चन मैंने करा दिया है, फाइन। दिस होमवर्क विल नॉट टेक यू मोर देन 15 मिनट्स आई सपोज, ठीक है। इतना करके आना, जिन लोगों ने पहले किया हुआ था कर लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर ना। वी हैव अ सेशन टुमारो, वी हैव सेशंस ऑन मंडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे,
सेम टाइम, तो मैं ग्रुप पर डालूंगा नहीं रोज़ की आज की क्लास है, ये है, वो है, आ जाना आगे करके। आप लोगों को ध्यान रखना, इफ़ इन केस कभी क्लास नहीं रहे तो वो चीज़ का अपडेट डाल दूंगा, ठीक है।